हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू, है ना। आप लोग आज के भागवतम क्लास के लिए आए हैं, थैंक्स अ लॉट। यस, तो जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा होगा कि आज हमने थोड़ा टाइम बदला है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो मेरा इसका प्रीवियस सेशन है वो 8 बजे खत्म होता है, कभी कभी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, 8:02, 8:03, 8:05 हो जाता है। तो मुझे लगा कि हमारा ये जो हिंदी वाला ऑडियंस है ये फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, अरे क्या क्लास है कि नहीं पता नहीं क्या। तो इसलिए मैंने सोचा चलो 8:15 को रखते हैं, 8:15 to 8:45 बेस्ट टाइम, आराम से हम क्लास करेंगे। तो जैसे कि मैंने कल बताया था 8:15 to 8:40 हम सुनेंगे भागवतम, मैं कहूंगा, और लास्ट का जो 5 मिनट है हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। तो मेरा आवाज आ रहा है? कैन यू कंफर्म दिस ऑन चैट बॉक्स? वाई या यस लिख के लिख सकते हैं आप लोग। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आज पहली बार आए हों, फर्स्ट सेशन हो किसी का, नो प्रॉब्लम। हमारे सेशन में कोई पहली बार आए, महीनों से आए, हमारा सेशन सबको समझ में आता है, सबके लिए यूजफुल होता है। तो आप आते रहिए, आज अगर पहली बार आए हैं तो रेगुलर आते रहिए, यू विल आल्सो बेनिफिट, ठीक है। तो यस, हमने अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला। तो ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये भागवतम का सबसे पहला श्लोक है, पहला मंत्र है ये। इसमें हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, ओम नमो, है ना, भगवते, हे भगवान, जो कौन भगवान, जो वसुदेव के बेटे हैं, वासुदेवाय, जो हर जगह विद्यमान है ना। ओम नमो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवतम का सबसे पहला श्लोक है। तो यस, कल हम लोग भागवतम सुन रहे थे, है ना। तो कल सुन रहे थे तो हम लोग ने एंड किया था, एक पॉइंट पे जाके एंड किया था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने सुना कि भागवतम सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, उसका फायदा क्या है, उसका एडवर्टाइजमेंट हमने सुना। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि चतुष कुमार, 4 जो कुमार हैं भगवान, जो ब्रह्मा जी के बेटे, वो नारद मुनि को सुना रहे हैं भागवतम। तो नारद मुनि एक प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अरे महाराज आप जरा बताइए कि ये भागवतम पढ़ के किसी का उद्धार हुआ है, किसी का भला हुआ है? है ना। तो चतुष कुमार बोलते हैं हाँ, बहुत सारे लोगों का भला हुआ है। तो अच्छा, एक एग्जांपल तो बताइए, एक उदाहरण दीजिए, है ना, एक एग्जांपल बताइए, हम भी सुने। तो फिर चतुष कुमार बोलते हैं हाँ बताते हैं। तो एक एग्जांपल, एक स्टोरी बताते हैं। तो चतुष कुमार बोलते हैं कि तुंगभद्रा नदी, उसके बाजू में एक ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। है ना। तो ये शास्त्र में वर्णन है ये स्टोरी का, भागवतम में नहीं लिखा है, ये पद्म पुराण में लिखा है। ये भागवतम का महात्म्य के बारे में लिखते हुए पद्म पुराण में ये लिखा जाता है। तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, वो गरीब ब्राह्मण, वो रहते थे वहां पे। देखो ब्राह्मण हमेशा गरीब होता है ना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह करता है। वो आईटी कंपनी में जॉब नहीं करता है, वो जाके गवर्नमेंट जॉब नहीं ढूंढता वो जाके। है ना, वो ब्राह्मण नहीं है। तो हम 2 रुपए का वो थ्रेड पहन के हम ब्राह्मण नहीं बनते। प्रभु जी, हाँ मेरे परिवार वाले ब्राह्मण है प्रभु जी। अच्छा, हम जन्म से ब्राह्मण हैं? ओहो हो, आप तो जन्म से ब्राह्मण हैं, तो क्या आप गरीब हैं?
नहीं हम गरीब नहीं है प्रभु जी, हम करोड़पति हैं। अच्छा आईटी कंपनी में जॉब करके है ना। तो ब्राह्मण का गुण क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, उसको जो मिलता है वो बांट देता है, वो खुद के लिए कुछ नहीं रखता, इसलिए वो गरीब होता है ना। तो आत्मदेव ब्राह्मण था, गरीब था, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं था, लेकिन एक दुख था जो बहुत बड़ा था। उसका कोई बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था उसके पास। तो एक दिन बहुत ज्यादा दुखी हो गया, रोने लगा, जंगल में चला गया और जंगल में बैठ के रो रहा था। तो मेरे पास बेटा नहीं है, क्या करूं। तो एक साधु महात्मा चल रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा, अरे ये आत्मदेव रो क्यों रहा है, चलो जाकर पूछता हूँ। तो साधु महात्मा ने पूछा, ओए क्या हुआ, रो क्यों रहा है? तो आत्मदेव बोलते हैं, क्या करूं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे पास देखो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे एक दुख है जो सबसे बड़ा है। तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो आत्मदेव बोलते हैं कि मेरे पास बेटा नहीं है, मुझे एक बेटा चाहिए। तो साधु महात्मा बोलते हैं, अरे आपके भाग्य में नहीं है। क्योंकि साधु थे ना, तुरंत समझ गए आपके भाग्य में नहीं है, आप कैसा बेटा मांग रहे? आत्मदेव बोलते नहीं, मुझे बेटा चाहिए, मेरे भाग्य में नहीं है तो भी मेरे को चाहिए। तो जो हमारे भाग्य में नहीं है उसको नहीं मांगना चाहिए, जिद नहीं पकड़ना चाहिए। है ना। हमारे डेस्टिनी के साथ उंगली करोगे तो फिर डेस्टिनी फिर हमारे लाइफ के साथ उंगली करेगा फिर। बहुत दिक्कत करेगा वो, बहुत परेशान करता है डेस्टिनी। अभी आगे सुनेंगे आप क्या हुआ। जिद किया ना आत्मदेव ने, तो बहुत रोया, बहुत रोया, साधु महात्मा का पैर पकड़ लिया, नहीं मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। साधु बोलता है, अरे बाबा तेरे जीवन में नहीं है, क्यों चाहिए बेटा, परेशान हो जाएगा। नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। साधु ने बोला ठीक है, तो मैं तुझे एक फल देता हूँ, वो फल लेके जाके अपनी पत्नी को दे देना। साधु ने, हाँ हाँ ठीक है, दे दो दे दो। तो फल दिया, तो बहुत खुश हो गया आत्मदेव, अरे वाह वाह वाह, चलो चलो। तो अपने पत्नी को जाके उन्होंने फल दिया। तो उनकी पत्नी का नाम था, बहुत स्पेशल थी उनकी पत्नी, है ना। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, है ना, धुंधुली। तो तो फल दिया, तो धुंधुली ने देखा, अरे फल, तो टेंशन में आ गई वो, बाप रे, इसको खाऊंगी तो मुझे बच्चा हो जाएगा, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, हे भगवान अब क्या करें। तो आत्मदेव तो चले गए फल देके, अरे खाओ इसको, बेटा होगा, है ना। तो देखी, टेंशन में आ गया, अरे बाप रे मुझे बच्चा हो जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, बाप रे कितना टेंशन है, कितना पेन है, ओहो हो, है ना। हमारे कलयुग में भी यही होता है हमारे फैमिलीज में, नहीं, हस्बैंड वाइफ शादी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि बच्चा भी आएगा, है ना। लेकिन बहुत पाप है एक्चुअली, पता है, ये जो एबॉर्शन नाम का जो चीज है, ये बहुत बहुत बड़ा पाप है। शास्त्र में बोलता है वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिंस में ये एक सिन आता है, एबॉर्शन। तो हम लोग समझते नहीं है इस चीज को, लेकिन शास्त्र हमें बोलता है ये पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी धुंधली, उसकी एक बहन रहती थी गाँव में, तो गई अब उस बहन के पास, अरे सुनती हो, ये जो फल है मेरा पति लाया है, लेकिन मैं खाना नहीं चाहती, बहुत पेनफुल होगा नहीं अगर बच्चा हुआ तो उसकी जो बहन थी वो गर्भवती थी, उनके वो प्रेग्नेंट थी वो। तो बहन ने बोला तू टेंशन मत ले, मेरा बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, ये फल को फेंक दे। हाँ ये बढ़िया आइडिया है, बढ़िया आइडिया। तो गई, घर में एक गाय था, तो गाय को बच्चा होता है कि नहीं, गाय को खिला दिया। देखो लेकिन साधु ने आशीर्वाद दिया है, तो वो विफल नहीं जाएगा, बच्चा तो होगा। तो गाय ने खाया तो गाय को भी बच्चा हो गया, गाय को बेटा हो गया। और ये जो इसकी बहन थी, ये भी एक बच्चा लेके आई, बच्चा लेके आई, तो दोनों को बच्चा हुआ, दोनों को लड़का हुआ। तो इसका जो लड़का था धुंधुली, इसने नाम दिया धुंधुकारी, है ना। जो बहन से बच्चा लिया था, जो बेटा हुआ था, उसका नाम क्या पड़ा, धुंधुकारी। देखो नाम सुन के ही कैसा होता है, आजकल हमारे मॉडर्न स्टाइल में भी ऐसे ही सब नाम दिया जाता है घर पे, नहीं। पहले के जमाने में भगवान का नाम दिया जाता था, लेकिन आजकल बड़ा अजीबोगरीब नाम दिया जाता है, धुंधुकारी टाइप, कलयुगा। तो जो गाय को बच्चा हुआ वो बहुत स्पेशल बच्चा था, बहुत तेजस्वी बालक था, वो पूरा साधु टाइप दिख रहा था। तो स्पेशल कैसा था, उसका जो कान था ना, वो गाय के जैसा था, बॉडी ह्यूमन था, ह्यूमन जैसा था, इंसान जैसा था, लेकिन कान जो था वो गाय के जैसा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, गोकर्ण, है ना। तो अब हुआ क्या, गोकर्ण बन गया साधु, क्योंकि साधु के आशीर्वाद से आया ना, है कि नहीं। इसलिए कलयुग में
गर्भधान संस्कार होना चाहिए, वैदिक कल्चर बोलता है। तो साधु के आशीर्वाद से जब हमारे घर पे बच्चा पैदा होता है तो गोकर्ण जैसा बनता है, नहीं तो धुंधुकारी ही धुंधुकारी बनता है ना। इसलिए आज देखेंगे सोसाइटी में भर भर के धुंधुकारी भरे पड़े हैं। चाहे स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कंपनी में जाओ, किधर भी जाओ, किधर भी घूमो, खाली धुंधुकारी मिलेंगे आप, गोकर्ण बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए हमें धुंधुकारी ज्यादा, धुंधुकारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है। तो हुआ क्या कि अभी धुंधुकारी निकला बड़ा डेंजरस। वो किसी को भी मार देता था, चोरी करता था, डाका डालता था, बाप रे इतना गलत काम करता था। आत्मदेव परेशान हो गया, बोला अरे काहे को ये बेटा मिला मेरे को। ए भगवान। तो गोकर्ण आए, बोले, गोकर्ण तो भक्त थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो तो घूमते रहते थे। तो आत्मदेव को आके अपने पिताजी को बोले कि अरे पिताजी आप एक काम करो ना, आप जाओ, आप धाम यात्रा के लिए चले जाओ। तो पिताजी बोले हाँ हाँ ये बढ़िया आइडिया दिया, मैं जा रहा हूँ। चले गए। अरे माँ को भी बड़ा परेशान करता था, वो माँ को भी पीटता था। तो धुंधुली इतना परेशान हो गई कि कुएं में कूद गई, वो सुसाइड कर ली, वो मर गई। अब बचा घर में कौन? अभी गोकर्ण तो चले गए वो तीर्थ के लिए, अब बचा सिर्फ धुंधुकारी। अभी धुंधुकारी ने क्या किया, 5 वैश्याओं को लाके उसने घर पे रखा, प्रोस्टिट्यूट। सोचो, 5 वैश्याओं को लाके घर पे रखा और हमेशा चोरी करता था, डाका डालता था, पैसा लेके आता था, वैश्याओं को खिलाता था, है ना, सब सब गलत काम करता था। तो एक दिन क्या हुआ, रात का टाइम था, वैश्या लोग सोचे कि अरे ये तो नालायक आदमी है यार। ये पूरा दुनिया भर में गलत काम करता, पता नहीं कब पकड़ा जाएगा, खुद भी मरेगा, हमको भी मारेगा, तो क्या करें। तो पांचों ने मिलके प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? मार देते हैं और संपत्ति इसका जितना भी है सब ले लेते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, ऐसा सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये ही संस्पर्श जाब होगा, है ना। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन जब करते हैं तो मजा आता है, लेकिन बहुत कम ही मजा आता है, थोड़ा सा सुख है, पेन बहुत है, तकलीफ बहुत है, ये सब चक्कर में मत पड़ो रे बाबा। है ना। क्या किया पता है, जिंदा जला डाला उसको, रात को सोया था उसको जिंदा आग लगा दिया उसको, जला के 5 वैश्य सारा जितना प्रॉपर्टी सब लेके भाग गए। अब जिंदा जल गया, भूत बन गया वो। तो गोकर्ण जब वापस आए तो उनको पता चला मेरा भाई मर गया करके, तो गए अलग अलग जगह पे जाके श्राद्ध करके आए अपने भाई के लिए। लेकिन जब वापस गांव में आए तो उनको पता चला कि अरे कोई तो भूत प्रेत है जो मुझे परेशान कर रहा है, जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो तो भक्त हैं, उनको कहा भूत परेशान करेगा, तो उन्होंने अपने कमंडलों से थोड़ा सा पानी छिड़का, तो तुरंत धुंधुकारी सामने आ गया, भैया भैया मुझे बचाओ, भैया बचाओ। तो गोकर्ण बोलता क्या हो गया, तुझे क्या हुआ? अरे मैं धुंधुकारी हूँ, मैं भूत बन गया हूँ, इतना गलत काम किया कि मैं भूत बन गया। तो गोकर्ण हो गए शॉक, बोलते हैं अरे ऐसे कैसे, मैंने तो इतना सारा पुण्य काम किया, तेरे लिए श्राद्ध किया, अलग अलग जगह घूमा, तू कैसे भूत बन गया? तो धुंधुकारी बोलता है ओए मैं क्या छोटा मोटा पापी हूँ क्या, गया में जाके श्राद्ध करने से मेरा उद्धार हो जाएगा? मैं कलियुगा का 21st सेंचुरी का पापी हूँ, गया में जाके कैसे मेरा उद्धार होगा? नहीं नहीं नहीं। तो गोकर्ण बोला अच्छा ऐसा है क्या, ओहो हो, क्या करें फिर? धुंधुकारी बोले आप पता लगाओ, मेरा उद्धार का कुछ तो पता लगाओ। तो पूरा गांव वाले को बुलाया गोकर्ण जी ने कि अरे क्या करें। तो गांव वाले ने बोला अरे हमको क्या पता, आप साधु महात्मा, आप पता लगाओ। तो गोकर्ण के जो देवता थे वो सूर्य देव थे, उनके जो गुरु थे। तो उन्होंने सूर्य देव को पूछा कि जरा बताइए क्या करना चाहिए। तो सूर्य देव ने बोला सब छोड़ो, भागवतम पढ़ो, जब आप भागवतम पढ़ेंगे ना उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण, अरे वाह बढ़िया है, मुझे तो आता है भागवतम, मैं तो पढ़ा हूं। चलो तुरंत फिर पूरा गांव वाले को बुलाया, फिर भागवतम चालू हुआ। और एक लकड़ी था, उस लकड़ी के ऊपर धुंधुकारी को बिठा दिया, आप इधर बैठो आप भी सुनो। तो भागवतम चला, पूरे गांव वाले आए सुनने के लिए। अब चालू हुआ भागवतम, है ना। जब चालू हुआ तो पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वां दिन जब खत्म हुआ, माय गॉड। पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से प्लेन आ गया, भगवान के दूत आ गए, चलो 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 स्पिरिचुअल वर्ल्ड चलो चलो। तो धुंधुकारी बढ़िया आराम से गया, बैठा स्पिरिचुअल प्लेन में और निकल गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ। तो जब जा रहा था तो तुरंत गोकर्ण बोले रुको 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 रे बाबा, क्या हुआ? अरे सुना सब लोग
आप सिर्फ एक जन के लिए प्लेन लेके आए, ये गलत बात है यार, नाइंसाफी है, ऐसा क्यों किया आपने? तो विष्णुदूत बोलते हैं, ओए देखो, सुना सबने, है ना, लेकिन अटेंटिवली सिर्फ धुंधुकारी सुना, है ना, नहीं तो बाकी लोग जूम पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे। अटेंटिव नहीं थे, कोई व्हाट्सएप घुमा रहा है, कोई फेसबुक घुमा रहा है, कोई टेलीग्राम घुमा रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है ना, तो जूम पे आ गए थे लेकिन सुन नहीं रहे थे ध्यान देकर, है ना, इसीलिए उनके लिए प्लेन नहीं आया। ओ ऐसा क्या? तो सारे गांव वालों को पता चला, अरे हाँ ऐसा क्या, हमने अटेंटिवली नहीं सुने, नहीं नहीं। तो गांव वाले, नहीं नहीं नहीं, हमें एक और चांस, वन मोर अपॉर्चुनिटी, एक और। तो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से सुनो, सबके लिए प्लेन आएगा। फिर से भागवतम हुआ, फिर से जब गोकर्ण महाराज बोले, ओहो, पद्म पुराण बोलता है कि सारे गांव वाले, सबके लिए एक एक प्लेन आया, पता है क्या श्री सबके लिए प्लेन आया, भगवान खुद आ गए, गोकर्ण महाराज को अपने साथ लिए, पूरे गांव वालों को अपने साथ लिए, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए, हरि बोल। देखो भागवतम सुनने का कितना पावर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि भागवतम सुनने से देखो क्या होता है। तो ये जो पास टाइम है, ये चतुष कुमार बोलते हैं नारद मुनि, कि देखो भागवतम सुनने से उद्धार होता है। ओ रियली, ऐसा क्या? हाँ। फिर चतुष कुमार बोलते हैं कि भागवतम का जो वक्ता होना चाहिए, जो स्पीकर है उसका भी कुछ क्वालिटी होना चाहिए, और जो सुनता है उसका भी कुछ गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो बोलता है वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, वो आयाराम गयाराम डिवोटी नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए जो बोलता है भागवतम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर वो गुण नहीं है, मैं ना ही एक्सपर्ट हूँ, है ना। मैं सच में आयाराम गैराम डिवोटी हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट। लेकिन चतुष कुमार एक और पॉइंट बोलते हैं जो बहुत अच्छा लगा मुझे। चतुष कुमार बोलते हैं कि वो जो भक्त है वो परंपरा में होना चाहिए, वो मैं हूँ। हम आस्था संस्कार वाले बाबा जी नहीं है जो आपको भागवतम सुना रहे हैं। हम यहाँ वहां से रासलीला सुनाने के लिए नहीं आए हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के आचार्य हैं, उनके भागवतम में जो लिखा है, हम वो आपको सुना रहे हैं। हम जो भी हमने अपने गुरु से सुना है, वो हम आपको सुना रहे हैं। तो हम में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन जो हमने सुना है परंपरा से, अगर वो आप सुनते हैं तो डेफिनेटली शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं शुद्ध न हूं, या मैं शुद्ध न हूं, लेकिन आप तो शुद्ध हो सकते हैं अगर आप अटेंटिवली सुनेंगे तो श्रोता, श्रोता कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी उपवास करना चाहिए क्या? नहीं, उपवास करने का जरूरत नहीं। तो जो करना है करो, जहां बैठना है बैठो, घूमना है घूमो, वॉक पे जाओ, सो जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, जो करना है करो। इंपॉर्टेंट है कि सुनना चाहिए, ध्यान देकर सुनना चाहिए। तो ये दो गुण बताते हैं चतुष कुमार के होना चाहिए। तो जब क्लास खत्म हुआ, चतुष कुमार भागवतम कंप्लीट हो गया, नारद मुनि बोले वाह 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 भागवतम। तो भक्ति देवी नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। हाँ? तो क्या हुआ, भगवान खुद आ गए, भगवान खुद आ गए वहां असेंबली में, और वो भी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। खाली अकेले भगवान नहीं आए, सब भक्त लोग, ध्रुव प्रहलाद, सब जितने भी भक्त थे भगवान के, सब लोग आ गए, सब कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। जब भागवतम का क्लास खत्म हुआ चतुष कुमार का, जब खत्म हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो भागवतम है ना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा सुनने। अच्छा, हाँ। और तो और सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी सुनने नहीं मिलेगा। हम्म यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुनते हो? हाँ, ये वैकुंठ में भी सुनने नहीं मिलेगा। माय गॉड, रियली? हाँ। ये जो भागवतम है इतना रेयर है, कहीं सुनने नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहाँ सुनने मिल रहा है। जहाँ भक्त लोग आते हैं, भक्तों का संग मिलता है, वहीं पे हमें भागवतम सुनने का मौका मिलता है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा भाग्य है ना, हमारे पास भक्ति सुकृति है। पता नहीं कौन से जन्म में हमने क्या पुण्य किया था कि हमें ये भागवतम, है ना, कहने सुनने का ये मौका मिल रहा है, ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो हमें इसको गंवाना नहीं है, अटेंटिवली ध्यान से सुनना है एवरी डे। मेक श्योर कि आप लोग आए और सुने इसको ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, तो अभी आज, कल और आज हमने भागवतम का इंट्रोडक्शन बताया, उसका महात्म्य बताया।
तो आज ये महात्म्य हम लोग एंड करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कल से हम फर्स्ट श्लोक से चालू करेंगे। भागवतम का जो पहला श्लोक है उससे हम कल चालू करेंगे। लेकिन जैसे देखो ये मेरे पास भागवतम है, तो देखो आप लोग भी इसको थोड़ा खोल के पढ़िए। आपके पास हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, ऑनलाइन आएगा आपके पास, पता नहीं है ना। आपके पास अगर होगा तो आप लोग उसको खोल के खुद भी पर्सनली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ खाली सुन लिया और निकल लिए, ऐसा मत करो। पढ़ो उसको खोल के। जब खोल के पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, आपका एक पर्सनल आदान प्रदान होगा भागवतम के साथ, बहुत सारे रियलाइजेशंस मिलेंगे। तो मैं तो स्टोरी फॉर्मेट में बताते चले जाऊंगा सारे श्लोक को, और पूरा एक एक डिटेल तात्पर्य अनुवाद नहीं बताऊंगा, मैं स्टोरी फॉर्मेट में बता दूंगा। लेकिन आप लोग उसको अच्छे से उसको पर्सनली टाइम देके फिर पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालिए, जो जो यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट होता है उसको निकाल के पढ़ सकते हैं, है ना। आपको और ज्यादा इच्छा होगा सुनने के लिए क्लास को। नहीं तो बीच बीच में शायद आप बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे, क्योंकि आप लिंक तोड़ देंगे ना, आप पढ़ेंगे नहीं तो। लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, कुछ तो स्टोरी बढ़िया बढ़िया चीज सुनने मिलेगा, है ना। जो भी मैंने सुना है वही मैं शेयर करता हूँ, तो एटलीस्ट क्लास में आ जाना, है ना। तो यस, कल से हम फर्स्ट श्लोका से चालू करेंगे, ठीक है। भागवतम का पहला स्कंद का पहला चैप्टर का पहला श्लोक से हम कल चालू करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, है ना। तो अगले 5 मिनट के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं है। तो जो जो क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे उनको कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जो भी हैंड रेस करेंगे मैं आपको आस्क तो अनम्यूट करूंगा, तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, यस बताइए। प्रभु जी, ये जो स्वर्ग में, ये जो स्वर्ग में मतलब होता क्या है? मतलब वही ये जो लड़कियां होती हैं वो तो गलत है, फिर स्वर्ग में ऐसा क्यों होता है? स्वर्ग सिंपल है। देखो आप जब स्विट्जरलैंड जाएंगे ना, अगर अभी तो गए नहीं होंगे लेकिन जाएंगे, तो होता क्या है, वो जो प्लेस होता है वो इंडिया से थोड़ा सा बेटर रहेगा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना। तो समझ वहां रहे भी हैं। सेंस तो ग्रेटिफिकेशन ही होता है? यस, वहां पे भी यही चीज होता है। वो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे और अच्छे तरीके से आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो तो हरे बहुत ही कृष्ण। गलत है होगा। हाँ, तो इसीलिए हमें स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल वाले जाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, पूछिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ना पिछले 1.25 साल से एकादशी का व्रत रखी हूँ, लेकिन मेरे ना 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जैसे उनका खाना बचा खा लिया, वेस्ट नहीं हो। तो कई बार ऐसा होता है कि व्रत के दौरान भी वो खा लिया और व्रत 1-2 बार मुझसे वो ब्रेक हो गया। तो मतलब फिर क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, आप बच्चों को भी एकादशी प्रसाद खिलाओ ना। इस बच्चे कहाँ रखते हैं, वो नहीं मतलब वो तो नॉर्मल खाते हैं ना डाइट, वो नहीं मतलब वो फॉलो नहीं कर पाते, वो तो कितने छोटे छोटे हैं, छोटे हैं। कितने छोटे हैं। एक तो 7 साल का, एक 3 साल की बेटी है, तो अभी तो वो बहुत नहीं, छोटे हैं। एक्चुअली 7 साल का जो है ना, वो हम्म। एकादशी प्रसाद खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे भांजे भांजी हैं। तो मेरा जो भांजा है वो 8 साल का है, मेरी भांजी है वो 5 साल की। तो दोनों एकादशी करते हैं, है ना। तो सी, मैं स्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप आपकी मर्जी, आपके ऊपर है। लेकिन 7 साल का जो है वो कर सकता है। ये 3 साल वाला मुझे अगर आप उनको खिलाना चाहते हैं तो खिला दीजिए। 7 साल वाला देखो, एकादशी का मतलब ये नहीं होता है कि भूखा मरना है। एकादशी में आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो मेरे साथ स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं, प्रभु जी एकादशी कब आएगा। एकादशी बाकी टाइम पे तो हम लोग सिर्फ 4 आइटम खाते हैं, एकादशी में तो 10 आइटम बनता है। स्वीट बनता है, खिचड़ी बनता है ना, सब्जी अलग अलग 2 टाइप का बनता है, बाप रे इतना सारा वेरायटी, सलाद होता है, इतना सारा आइटम होता है ना, खुश हो जाते हैं सब। तो एकादशी आइटम खाइए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो तो हरे ठीक कृष्ण। है, मतलब जैसे ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद कंटिन्यूटी, जैसे मैं कहती हूँ नहीं, कंटिन्यूटी कोई ब्रेक हो दिक्कत जाती नहीं है। है।
ऐसा। देखो हाँ ऐसा जी। कभी कभार अगर ब्रेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से अगली बार डिटर्मिनेशन के साथ फिर चालू करो, है कि नहीं? अच्छा, मैंने एक ठीक है। जगह देखा था, वो कह रहे थे कि अगर जैसे कभी ब्रेक हो जाता है तो आप त्रयोदशी का व्रत रख ले, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखो अभी जैसे एक चीज मैं जो कभी कभी मैंने सुना है, और रेगुलर नहीं करना चाहिए, कभी कभी, है ना? हाँ जी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एकादशी मिस हो जाता है हमारा, हम भूल जाते हैं, पता नहीं हाँ होता है, जी। जैसे ट्रैवलिंग में होते हैं तो पता नहीं चलता है, तो हम उसके अगले दिन में एकादशी कर लेते हैं, अच्छा जी। है ना? जैसे मान लो आज एकादशी था, और जैसे कभी कभी मैं ट्रेन में रहता हूँ, ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ, ट्रेन में था, ठीक मुझे है। पता ही नहीं चला, और वो एकादशी ब्रेक हो गया, तो फिर मैं क्या किया, मैं वापस आया, फिर जब सेंटर में आया तो फिर अगले दिन मैंने वो एकादशी किया। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद हरे कृष्ण। आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, पूछिए। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। First of all, thank you so much, Prabhuji, that each day you conduct हरे such beautiful sessions. Thank you so very much for हरे that. कृष्ण। थैंक यू, प्रभु, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आज आपने सिग्निफिकेंस बताया, इम्पोर्टेंस बताया कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भागवतम सुनना। तो जैसे काफी सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, काफी सारी चीजें रहते हैं, तो समझ में तो अभी जैसे अभी अटेंटिव हैं तो सब समझ में आ जाता है, तो इज इट रियली इम्पोर्टेंट कि हम वो सारे कैरेक्टर्स को याद रखें, या फिर स्टोरी टेलिंग तो याद रहता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, पर वो स्टोरी कहीं ना कहीं पूरी भूल जाते अटेंटिव, हैं। अटेंटिव तो का मतलब ये नहीं होता है कि आपको याद रहेगा। जी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अटेंटिवनेस एंड रिमेम्बरिंग, दोनों में बहुत जी डिफरेंस है। अटेंटिव का मतलब ये होता है कि आप उसको ध्यान से सुने, जी। और उस देखो जैसे आप कल क्या खाना खाए थे आपको याद नहीं होगा, हम्म। है ना, लेकिन वो आपके अंदर जाके आपको नरिश किया हाँ है ना, हाँ। तभी तो आप जिंदा हैं आज, है ना? जी जी आपको जी। अभी मैं पूछूंगा, प्रभु जी आप 5 साल पहले इसी डेट पे क्या खाए थे, तो आपको तो याद नहीं है, तो क्या वेस्ट हो गया है? नहीं, वेस्ट नहीं हुआ, वो नरिश किया आपको। तो जी कहने का मतलब क्या है, जब हम सुनते हैं तो अभी जी हमें पूरा अटेंशन देना चाहिए, तो उससे क्या होता है ना, हमारा कॉन्शियसनेस एडवांस होता है, बहुत स्ट्रांग बनता है, वो हमें करना है। याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान से हमें सुनना है। ठीक है। जी जी। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, पूछो। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, बताइए। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि हम सभी मतलब ये मंदिर वगैरह जाते हैं या फिर घर पे ही जो भी करना है, धूप, फूल या प्रसाद, जो भी करना है पूजा कर लेते हैं, बट क्या होता है कि वो अंदर भाव नहीं आता। ऐसा लगता है कि हाँ मतलब क्यों कर रहे हैं ये सब, हाँ मम्मी ने बताया है, पापा ने ऐसा बोल दिया, हमने कर दिया, माथा टेक लिया, बट वो अंदर से जो भाव आना चाहिए ना वो नहीं आ पाता। उसके लिए क्या करे चाहिए, या गलत है ये जो भाव नहीं आ रहा है, क्या नहीं, मतलब? आप करते रहिए, भाव आएगा, है ना? करते रहने से भाव आता है। देखो होता है कैसे है कि हम अभी 21st सेंचुरी वाले, कलयुग वाले, मॉडर्न डे वाले जो लोग हैं, हमको ऐसा लगता है कि पहले भाव आना चाहिए फिर हम करेंगे, लेकिन हमारा जो वैदिक कल्चर है वो दूसरा चीज सिखाता है हमें। वैदिक कल्चर हमको सिखाता है कि पहले करो फिर भाव आएगा, है ना? तो वैदिक कल्चर हमको बोलता है जब शादी हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, लड़का और लड़की का जब शादी हो जाता है, तो लड़का लड़की क्या सोचते हैं पता है? हम दोनों में जब तक प्रेम नहीं है, जब तक जमेगा नहीं, तो हम कैसे शादी कर सकते हैं? नहीं करेंगे। ये बोगस फिलोसफी है। वैदिक कल्चर ऐसा नहीं बोलता। वैदिक कल्चर बोलता है अरे शादी करो, पहले शादी करो, साथ में रहो, सेवा करो, करते करते अटैचमेंट आएगा, भाव आएगा। तो लड़की को तो पता ही, जैसे मैं खुद बोलता हूँ, मेरे मेरे पेरेंट्स अभी भी बोलते हैं, मेरी मम्मी को पता भी नहीं था कि मेरे फादर कौन है। और मेरे फादर को भी पता नहीं था कि मम्मी कौन है। लेकिन ये देखो, यही ग्लोरियस वैदिक कल्चर है कि नाउ दे हैव सो मच लव फॉर ईच अदर। कि अरे बिना जाने समझे कैसे हो गया? वो क्या होता है ना, जब सेवा करते हैं ना, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में साथ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फिर लव बढ़ जाता है। तो जब आप भगवान का सेवा करते हैं तो अभी तो भाव नहीं होगा, लेकिन आप क्लास सुनते जाइए, क्लास सुनते जाइए, सेवा करते जाइए, धीरे 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 वो भाव बढ़ेगा। तो गिव सम टाइम, पेशेंस रखो, भाव बढ़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो
श्रीमद् भागवतम में वो एक ही बुक में सब कैंटो आते हैं। नहीं नहीं, वो तो जो मैंने आपको दिखाया वो तो पहला कैंटो है, फर्स्ट कैंटो है। ऐसे और 17 बुक हैं, 17 ऐसे। ये देखो, ये जो मोटा है, ये जो बुक है, ऐसे और 17 बुक हैं, टोटल 18,000 श्लोक है। ये बहुत, एक पूरा बॉक्स होता है ये। वहां पर मुझे लगा एक ही में। नहीं नहीं, लेकिन बाप रे मत बोलो, है ना। इसको मैं अभी कितना, अभी मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, तो इतना टेंशन मत लो आप। खुद भी जब पढ़ने चालू करेंगे ना, जिसमें इतना मतलब टेस्ट आता है, तीसरी इतना बार मजा आता है, पूरा आप खत्म अच्छे कर से पढ़ दिया सकते आपने? हैं। क्या क्या? तीसरी बार मतलब वो पूरा ये एक बुक खत्म किया कि पूरा बुक खत्म किया तीसरी बार? नहीं नहीं, पूरा बुक रे बाबा। और पूरा बुक खत्म। तो देखो, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम पढ़ने चालू करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। We'll go to next question. एक यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब रामायण हुआ था, तब वो सीता माता को लेने जाते हैं, तो वो शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? ओ, अरे बढ़िया प्रभु क्वेश्चन राम, है। ठीक है। वो ओके तो ओके फाइन। खुद भगवान थे, तो वो शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, हम ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के लिए, और ये लैंड आवर सेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि राम जी शिव जी का पूजा क्यों करते हैं। देखो, भगवान अपने आप को भगवान नहीं समझते। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने भक्तों की पूजा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं। तो जब वो जा रहे थे, है ना, समुद्र को पार करने के लिए, तो फिर उन्होंने शिव जी का पूजा किया। तो शिव जी का जब पूजा किया, तो इसका अर्थ ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी भगवान हो गए। नहीं नहीं नहीं, शिव जी का जब पूजा किया, इसका मतलब यह है कि शिव जी बहुत बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसलिए पूजा किया है। और ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? शास्त्रों में कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो शिव जी हमेशा ये बोलेंगे कि राम जी मेरे भगवान हैं, कृष्ण मेरे भगवान हैं, संकर्षण मेरे भगवान हैं। लेकिन कभी राम जी ये नहीं बोलेंगे कि शिव जी मेरे भगवान, कभी नहीं। आप पूरा रामायण पढ़िए, कभी राम जी ये नहीं बोलेंगे कि शिव जी मेरे भगवान है, नहीं। हाँ, राम जी ये जरूर बोलेंगे कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ शिव जी से, है ना। तो कभी भी आप देखिए, भगवत गीता पूरा खोल के पढ़िए, कृष्ण तो खुद बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने कहीं पे नहीं बोला कि अरे शिव जी भगवान। तो पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त है ना, तो भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि वो उसका पूजा करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो आज के लिए हम यहीं एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण प्रभु जी। जय। कल हम फिर मिलेंगे 8:15। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो पापा मच। ने किसी एकादशी के बारे में बताइए जरा। हरे कृष्णा। हेलो कृष्ण। प्रभु जी, 3 दिन से क्वेश्चन था बताइए। हरे कृष्ण पापा कुछ एकादशी कैसे करते हैं? आप एकादशी में कुछ ज्यादा नहीं, आप चैंटिंग अच्छे से कीजिए, बस हो जाए। आप चैंटिंग करते हैं आप? नहीं, एक ही माला करती हूँ मैं सिर्फ। ओके, तो आप और एक माला एक्स्ट्रा कीजिए एकादशी के दिन, हो गया। ठीक नहीं है। नहीं, प्रभु जी, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो मैंने पहले भी पूछा। शुरू कभी करना रुको है, रुको, खत्म कभी करना कोई एक जन पूछिए, कोई एक जन। हाँ, क्या एकादशी, क्या बोले आप? है? शुरू कभी करना है, खत्म कभी करना है? वो आप ऑनलाइन आपको मिलेगा, वैष्णव कैलेंडर ऐप है एक। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वैष्णव कैलेंडर एक ऐप मिलेगा आपको, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको हर एकादशी का आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्णा। छोटा सा क्वेश्चन था, 3 दिनों से था कि मैंने हाँ, आपसे पूछो। पहले भी पूछा था कि युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दाव पे क्यों लगाया था? ओहो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आ, नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दाव पे लगाया था, सिर्फ इसका एक ही रीजन है कि वो एक भगवान का लीला था। ठीक है। तो मुझे क्या थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो क्या? नहीं नहीं, इसका डिटेल और कुछ नहीं, एक ही रीजन है कि वो एक पास टाइम था, द्रौपदी, है ना। तो और देखो, एक्चुअली में वो डेफिनेटली हम बोलना चाहें तो गलत था, युधिष्ठिर महाराज को नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही अल्टीमेटली जब भक्तों के साथ कुछ होता है तो वो लीला होता है, भगवान अरेंज करते हैं।
तो भगवान जब अरेंज करते हैं तो उसको एक पर्पस के साथ अरेंज करते हैं, तो भगवान का लीला था वो। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि हमें हम्बल कैसे होना है? ओहो, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। आप हम्बल डिवोटीज के साथ रहिए, आप हम्बल बन जाएंगे। ठीक है, प्रभु हरे जी कुछ कृष्णा। और थोड़ा बताइए ना। अरे नहीं, आप हम्बल तभी बनेंगे जब भक्तों के साथ रहेंगे। भक्त लोग आपको आके शुद्ध करेंगे, है ना, वो आपके ईगो को थोड़ा पीटेंगे धोएंगे, तो फिर आप हम्बल बन जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, एक कृष्णा। छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी क्या है ना कि आप बोले थे कृष्ण और भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए यस। तो हमने तो भागवतम एक बॉक्स ले लिया है ऑर्डर ऑर्डर करके। तो गुड, वेरी प्रभु जी नाइस। क्या हुआ ना कि मेरे जो बच्चा है 1 साल का हुआ है, तो मैं चाहता हूँ उनको हाँ, वैदिक एजुकेशन शुरू से दूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपर ने जैसे बोला था कि ये स्कूल स्लॉटर हाउसेस है, तो क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या मेरे बच्चों को मैं आईसीएसई सीबीएसई में पढ़ाऊंगा या तो नहीं पढ़ाऊंगा आप ये उनको जो भी, देखो मेरा भांजा जो है, मेरा भांजा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, मेरी भांजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है जी ना, दोनों सीबीएसई बोर्ड के हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और बहुत हाई क्लास इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बहुत हाई क्लास बोलते हैं। लेकिन जब पूछेंगे ना, तो मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, हर एक श्लोक भगवत गीता का सब आता है उनको। तो देखो हमारा अभी मॉडर्न सोसाइटी में आपको क्या करना है कि आप उनको स्कूल भेजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, लेकिन जितना भी स्पिरिचुअल एजुकेशन वो घर पे दीजिए आप। ठीक है, जी प्रभु तो मेरे मेरे जो भांजा भांजी हैं वो दोनों को स्पिरिचुअल एजुकेशन में मेरी बहन और मेरे जीजा जी ने घर पे दिया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग घर पे दीजिए। ठीक है, जी प्रभु जी प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन। नहीं, कल 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 बाकी सब क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ बताइए। प्रभु जी मैं आपको ले तो रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल कल ले लेना। ओ डन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यथार्थ है। ओ डन, कल आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।